अभी सोशल मीडिया पे मुस्कान, सौरभ और साहिल को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है और कहीं ना कहीं मुस्कान को किस प्रकार से वकील का बयान आता है उस तमाम चीज़ को लेकर के हम सर के पास आ गए हैं और अभी इनका काम जो है इनका जूनियर कर रहे हैं। सर से हम 5 मिनट का टाइम लेने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमको समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो वो आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है, अभी व्यस्तता थी लेकिन जूनियर लोग भी हैं, काम हो रहा है और आपको मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सोशल मीडिया पे मुस्कान और उनका बॉयफ्रेंड साहिल और उनके पति सौरभ को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह जो मीडिया कर रही है जो भी मीडिया कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं प्रायः देख रहा हूँ, प्रतिदिन नया नया अपडेट। मुस्कान और साहिल ने एक साथ रहने के लिए लिखा जेलर को पत्र। मुस्कान और साहिल ने किया था जो है वो होली मनाया था एक साथ। मुस्कान और साहिल जो है वो केक काटा था एक साथ। मुस्कान और साहिल का मुस्कान के बाल का लट मिला, वो साहिल के जो घर में तंत्र मंत्र के सबूत मिले। लग रहा है कि बहुत बड़ा संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, किसी फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, किसी कलाकार, साहित्यकार या पत्रकार के बारे में ये लोग दिखा रहे हैं, जो निहायत ही खतरनाक और गलत परंपरा है। मीडिया को, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। जिस तरह से डिजिटल मीडिया आज भी नल जल योजना में भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, ईंट में भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, सड़क संरचना, पुल के कार्यों में जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखा रहा है। जिस तरह से डिजिटल मीडिया आज गरीबों की आवाज़ बन रहा है, कोई पीड़ित है, किसी की सास मार के भगाई है तो बहू की आवाज़ को दिखा रहा है, और किसी की पत्नी भी अगर कलही है तो पति का भी दुख दर्द दिखा रहा है। उस तरह जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। एक अतुल, सुभाष और निकिता का जो प्रकरण था उसके बाद से इन लोगों ने, डिजिटल मीडिया वालों ने इतना ज़्यादा उसको तुल दिया कि आज स्थिति ये हो गई है, कई हस्बैंड लोग जो है आत्महत्या कर लिए इस आशा में कि हमको भी मीडिया अटेंशन मिल जाएगा अगर हम भी आत्महत्या कर लेंगे तो। कई सारी औरतें जो है वो केस लड़ना 498 का जो था 498 एक जो धारा थी आईपीसी में, वो छोड़ चुकी हैं इस डर से कि कहीं मेरा भी पति आत्महत्या करके मुझे जेल न भेजवा दे। तो ये जो मीडिया ट्रायल हुआ उसका आखिर में असर क्या हुआ? निकिता 7 दिन के अंदर में बेल आउट हो गई। मुस्कान और साहिल प्रकरण में कुछ हुआ नहीं। अगर मर्डर हुआ था तो ऐसे भी उनको जेल जाना था। और इसको देखा देखी क्या हुआ कि अभी देखिए आरा में आप देखें कि किस तरह से एक सन की आशिक ने जो है वो एक तरफा प्रेम या 2 तरफा प्रेम, वो जांच का विषय है, वो लड़की को गोली मार दिया, लड़की के बाप को गोली मार दिया, खुद को गोली मार के मर गया। तो वो अतुल, सुभाष, निकिता और वो सब मतलब सारा का मिक्सअप उसमें देखने को मिला। उसी तरह आपने देखा है कि पटना में एक बड़ी डॉक्टर है, सुरभि राज या कुछ करके नाम था उनका, उस केस में भी देखा कि पति पत्नी और वो के कारण वो भी मर्डर हो गया। इसके अलावा देखा गया कि आज जो है वो पटना के कंकड़बाग में एक खबर आई है, कल या आज की घटना है, कि जिसमें जो है वो पति पत्नी और वो विवाद में उसमें भी आत्महत्या हो गई है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक अतुल, सुभाष और अब मुस्कान और साहिल और सौरभ प्रकरण जो है, इसके कारण जितना लव ट्रेंगल है और जितना लव एंगल है उस सब में ट्रेंगल है। अगर कोई आज के डेट में प्यार करके ये सोचता है कि उसकी प्रेमिका या उसका प्रेमी सिर्फ उसी के साथ है, तो कम से कम आंकड़े और डेटा बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लव एंगल में ट्रेंगल फंसा हुआ है। तो जो त्रिकोणीय प्रेम है उसमें आज हत्याएं और आत्महत्याएं इतना ज़्यादा हो रही हैं केवल मीडिया के मोटिवेशन के कारण। तो मुझे लगता है, मेरी अपील है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि इसको अटेंशन देना बंद करना होगा और डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस कुकर्म को थोड़ा प्रदर्शित करे तो ज़्यादा अच्छा है कि जिम्मेदारी वो लोग निभाएं जिस तरह डिजिटल मीडिया आज जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि आज किस तरह की बात की जा रही है कि अगर कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार किसी वल्गर लड़की के वल्गरिटी पर सवाल पूछ दे रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है अश्लीलता है। किसी अश्लील लड़की से अश्लीलता वाला सवाल पूछ दे रहा है तो अश्लीलता है। और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जो है खुलेआम कंडोम का प्रचार हो रहा है और वो डीओ मारने का जो है एक नंगा पंगा अर्धा नंगा जो है वो लड़का आता है और अर्धनंग लड़कियाँ उससे चिपक जाती हैं एक डीओ के कारण, तो कोई नहीं कहता है। कारण देखिए क्या है, कारण ये है कि जितना भी समाज के जो आर्थिक अपराधी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि गरीब का बेटा क्यों 300 का माइक उठा लिया, पेट इससे फूल रहा है कि इसका बाप जो है वो मछली मारता था, इसका बाप जूता सीता था, इसका बाप जो है वो सब्जी बेचता था, इसका बाप किसानी करता था, ढेला फोड़ता था, उन लोगों की भाषा है।
इसका बेटा कैसे माइक उठा के पत्रकारिता करने लगा और कैसे जो है वो अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह या जो भी लोग हैं, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा जैसा, उसका भी व्यू जा रहा है, आज मिलियंस में लोग देख रहे हैं, बस पेट इससे फूल रहा है। तो डिजिटल मीडिया जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसी तरह से जिम्मेदारी को निभाते हुए मुस्कान, साहिल, सौरभ जैसे बकवास प्रकरण को छोड़ते हुए, और ये अतुल, सुभाष और निकिता का जो फैमिली कोर्ट का डिस्प्यूट था, उसके कारण किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी की आत्महत्या को इतना महिमा मंडन करना, इससे क्या होगा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपको विश्वास नहीं होगा तो किसी मनोवैज्ञानिक से आप पूछ सकते हैं, किसी मनोचिकित्सक से पूछ सकते हैं कि जब आत्महत्या की खबरें चलती हैं तो आत्महत्या की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती है। और कोई भी, चाहे जीवन में कोई भी चीज़ है, अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसको कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जब तक ये नहीं समझिएगा, सोचिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला।